हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर भूगोल की प्रतियोगिताओं में बेसिक चीज़ों पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको ये ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना भूगोल का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन। और जैसा कि मेरा नाम विराट सक्सेना ही है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 8543874455 है। तो जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, फ्री है ग्रुप में। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़पेपर में पीडीएफ मिलेंगे और करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जो जनक है इसे इरेटोस्थनीज, ठीक है, भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है। तो वो H.H. बैरोज, ठीक है, H.H. बैरोज जो है वो भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो पेशल है एक, ठीक है, तो पेशल जो है वो भू आकृति विज्ञान के जन्मदाता हैं। भूगोल के जन्मदाता इरेटोस्थनीज, भू आकृति के जन्मदाता पेशल। ध्यान में रखिएगा ये सब, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी की केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विद्वान है, ऐसा किसने कहा था। तो हमारा आंसर है वारेनियस, ठीक है, वारेनियस भूगोल पृथ्वी की केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विद्वान है, ठीक है, ऐसा वारेनियस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है। तो कॉपरनिकस का नाम ने आपने सुना होगा, ठीक है। तो कॉपरनिकस जो थे वो सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष यानी विश्व में जानकारी दिए, ठीक है, सौरमंडल के बारे में, ठीक है, तो वो कॉपरनिकस थे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर हमारे पृथ्वी घूमते हैं, बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह हैं, ठीक है, तो ग्रह जो हैं वही सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भूलोक भूतल, ठीक है, भूलोक भूतल, ठीक है, का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। तो कांट, ठीक है, कांट थे एक जो भूगोल भूतल का अध्ययन है ऐसा कहा थे। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं ये तो सबको पता होगा, 8 ग्रह हैं। और कितने उपग्रह हैं ये आपको कमेंट में आए बताना है। तो अगला क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जिसने जो भूगोल का जनक था वही भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया, तो वो कौन थे, इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो भूगोल को इंग्लिश में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं, तो वही शब्द है जियोग्राफिका। इसका शब्द का जो प्रथम शब्द किया था वो इरेटोस्थनीज ने कहा था। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल रिटर, ठीक है। ये जो भूगोल के जनक हैं, ठीक है, भूलोक भूतल के जनक, मानव भूगोल का पिता या फिर जनक, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक चीज़ों में आते हैं। तो इसके आंसर क्या है, कार्ल रिटर। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपग्रह। उपग्रह जो है वो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया, केपलर। ये अभी आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे।
कि केपलर कौन थे? तो केपलर जो थे वो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। अब 21 जून को सूर्य का सबसे बड़ा दिन या फिर छोटा दिन होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दिन और दुनिया का सबसे छोटा दिन जो है 21 जून को होता है। ये आपको लोग को बताना है कमेंट में कि बड़ा दिन होता है 21 जून को कि छोटा दिन होता है सबसे, ठीक है। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। अब यहाँ पे आता है कि सौरमंडल की खोज किसने की, ठीक है। तो कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। तो कॉपरनिकस का हमारा एक और आया है यहाँ पे क्वेश्चन, तो वो कौन था? फिर से पढ़ लीजिए आप लोग एक बार कि कॉपरनिकस जो है सौरमंडल के बारे में विश्व की समझ जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय कॉपरनिकस को है। और सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल की खोज भी कॉपरनिकस ने की। तो सीधी सी बात है, जो सौरमंडल को विश्व का समझ जानकारी प्रस्तुत किए थे सौरमंडल की, उन्हीं को ही सौरमंडल की खोज कहा जाएगा, उन्हीं को सौरमंडल का पिता कहा जाएगा। तो वो कौन थे? कॉपरनिकस थे। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य, ठीक है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य ग्रह है, उपग्रह है, क्या है, यह आप लोगों को बताना है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो इस समय प्रेजेंट टाइम में अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की, ठीक है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में, ठीक है, सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, ठीक है। उपसौर जो है अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहते हैं। अब यहाँ से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। देखो उपसौर यहाँ पे क्या कहता है? उपसौर अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, ठीक है। और अपसौर अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। सूर्य क्या है? तारा। अभी हमने आपको क्वेश्चन कहा था कि सूर्य क्या है, आप लोग को कमेंट में बताना है। तो सूर्य क्या है? यहाँ पे एक तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। अभिनव तारा जो है वो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है। सूर्य, ठीक है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो 8.3 मिनट, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती तक 8.3 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? ठीक है, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, ठीक है। और सबसे निकट का ग्रह जो है वो बुध है, ठीक है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध ग्रह, ठीक है। जो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है वो ग्रह है, सॉरी, बुध है, ठीक है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 दिन का। 88 दिन का खाली एक चक्कर लगाता है सूर्य का, जबकि सबसे पास में है बुध। तो सोचिए वरुण इतना दूर है तो वो कितना दिन लगाता होगा। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध है, ठीक है। बुध की यहाँ पे 3 बार विशेषता बताई गई है। एक, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल सूर्य के सबसे पास का ग्रह है बुध, और चंद्रमा की तरह कलाएं बुध में है, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं।
शुक्र और बुध के उपग्रह नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, आप लोग शाम को देखते होंगे कि शाम के समय जब सूर्य ढलता है तो एक हल्का हल्का चमकीला सा तारा दिखाई देता है, तो उस तारे को हम लोग शुक्र कहते हैं। ठीक है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? शुक्र। ठीक है, यूरोप वाले लोग जो हैं शुक्र को पूजा करते हैं देवी के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी में होती है। फिर है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस। ठीक है, स्वेस ने पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो पृथ्वी के नीफे, ठीक है, पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? वो स्रोत है हमारा भूकंप विज्ञान। ठीक है, भूकंप विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% जो है वो मेंटल में पाया जाता है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम जो धातु है हमारी, ठीक है, वो पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के धरातल, ठीक है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2%। ठीक है, 29.2% ही खाली पृथ्वी पे महाद्वीप पाए जाते हैं, बाकी सब पृथ्वी पर पानी है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पानी की कमी हो जाएगी 2030 तक सॉरी तो सोचिए कितने पानी खर्च होता होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे क्रोड किससे बना है? लौह जो है हमारी लौह अयस्क, ठीक है, वो ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड में बना है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो विस्तार है वो हमारी 100 किलोमीटर की गहराई तक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। ठीक है, सीमा पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परत है। ठीक है, उसमें से ऊपर से दूसरी, ठीक है, यानी 3 संकेंद्रीय परत है तो बीच वाली परत का नाम क्या है? सीमा। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षांश कितने हैं? 180। देशांतर कितने हैं? 360। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री पे। ठीक है, 180 डिग्री पर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके। ठीक है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, लंदन वाला। ठीक है, तो वही ग्रीनविच है। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? ठीक है, तो 4 मिनट। ठीक है,
यानी एक देशांतर के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है 1884 में किया गया था। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी ये भूगोल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक टाइप पे, ठीक है, बेसिक टाइप पे आपके ये भूगोल के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुके होंगे, याद कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कुछ आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, और जो मैंने कमेंट में आपको उत्तर देने के लिए बताया है क्वेश्चन का, आप उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।